एनिमल से जो ह्यूमंस हैं उनको डिजीज़ जो है वो लग सकती हैं। डिजीज़ कौन कौन सी हैं? सन में सुना होगा बावलापन, जिसको रेबीज़ कहते हैं। तो सबसे कॉमन डिजीज़ जो है वो रेबीज़ है। रेबीज़ एक तो इंसानों को इफेक्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ डॉग एंड कैट है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम उनकी जो वैक्सीनेशन है अगर हम वो करवा लेते हैं तो हम भी बच सकते हैं, और जो एनिमल्स हैं, जो पेट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो भी बच सकते हैं। जिस बंदे को अगर डॉग ने बाइट कर लिया, हम उसको एंटी रेबीज़ जो है वो इंजेक्ट करते हैं, जो उसकी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है वो चलती रहती है। जो स्ट्रे डॉग्स है हमारी गलियों में जो फिरते हैं, आम आवारा कुत्ते जिसको आप बोलते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग को स्टॉप करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। रेबीज़ बेसिकली स्ट्रे डॉग से ज़्यादा फैलती है, क्योंकि एक तो वन वैक्सीनेटेड होते हैं, उनको कोई वैक्सीन करता नहीं है, ना ही अपने घरों में रखता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन अब्बास लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से। इनसे जानते हैं कि पालतू जानवरों को घरों में रखने से कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं, कौन सी बीमारियों से दो चार हो सकते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जिस तरह लोग घरों में पालतू जानवर रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ परिंदे रखते हैं, तो उनमें उनको रखने से कौन सी बीमारियां आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने के लिए। और ये बहुत ही मेजर हमारा जो आजकल कह लेंगे लोगों ने हर घर में कोई ना कोई पेट रखा होता है, कैट रखी होती है या डॉग रखा होता है या बर्ड्स रखे होते हैं। और काफ़ी किस्म के जो बर्ड्स हैं वो आजकल एज ए पेट जो है वो हमारे घरों में मौजूद है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो पेट्स एनिमल्स हैं, ज़ाहिर बात है वो हमारे एटमॉस्फेयर से या कह लें कि हमारे सिनेरियो से काफ़ी चेंज होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होता है, तो उसमें जो डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी सारी चेंजेस हैं। और वो एनिमल टू जो ह्यूमंस, जो एक जोनोटिक उसको कहते हैं, जोनोटिक बर्ड है। जोनोटिक बेसिक टर्मिनोलॉजी ये है कि जो एनिमल से जो ह्यूमंस हैं उनको डिजीज़ जो हैं वो लग सकती हैं। अब वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे आप मोस्टली आपने पाकिस्तान में सुना होगा बावलापन, जिसको रेबीज़ कहते हैं। तो सबसे कॉमन डिजीज़ जो है वो रेबीज़ है। और रेबीज़ एक तो इंसानों को इफेक्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉग एंड कैट है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो लिहाजा अगर हम उनकी जो वैक्सीनेशन है अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है, अगर हम वो करवा लेते हैं, वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि हम उसको वैक्सीन करेंगे जब उसकी उम्र होगी 6 to 8 वीक्स, मतलब बिल्कुल अर्ली एज पे। दैन उसके बाद हम 12 to 14 वीक्स पे उसको दोबारा करेंगे। दैन उसके बाद ईयरली करेंगे और फिर 3 साल के बाद करेंगे। ये इसका एक सिनेरियो है, वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जिसके तहत हम वैक्सीन जो है उसको जाकर कर दें प्रॉपरली, तो हम भी बच सकते हैं और जो एनिमल्स हैं, जो पेट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो भी बच सकते हैं। इनमें जो डिजीज़ आपने बताई हैं, इन केस अगर ह्यूमंस को हो जाती हैं तो उसका फ़र्दर जो है क्या इलाज है? क्या ह्यूमंस में जिस और एनिमल्स में सेम डिजीज़ ही होती हैं कि इनमें कोई डिफरेंसेस हैं? नहीं, अगर रेबीज़ की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है जो बावलापन जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, उसमें ये है कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो तो एक जैसे ही आएंगे। मतलब ये कहा जाता है कि इंसानों में बाइटिंग जो नेचर, हालांकि बिहेवियर उसका नहीं है ह्यूमन का, इंसानों का, लेकिन वो एडॉप्ट हो जाता है क्योंकि उस डिज़ीज़ की वजह से वो, क्योंकि नर्वस सिस्टम को जाके हिट करती है। जैसे ही नर्वस सिस्टम को उसने हिट किया तो जो हमारा ह्यूमन्स का जो बिहेवियर है वो एक यकदम चेंज हो जाता है। लिहाजा अब ये होता है कि जो रेबीज़ का वायरस बेसिकली वायरल डिजीज़ है, वो वायरस क्या करता है, ये मूव करता है नर्व से ब्रेन की तरफ। अब जितनी देर में अगर डॉग ने उसको लेग पे बाइट किया और लेग के पास उसकी नर्व मौजूद है, तो वो नर्व के थ्रू जाएगा ब्रेन की तरफ। अब वो टाइम उसको जितनी देर में वो ब्रेन तक पहुंचता है, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, इवन ईयर्स लगते हैं। अल्टीमेटली वो जब अगर ब्रेन तक पहुंचता है तो ये सिम्टम्स सारे उसको शो होना शुरू हो जाएंगे। आपने बात की है ट्रीटमेंट की, तो बात है कि हम जिस बंदे को अगर डॉग ने बाइट कर लिया, हम उसको एंटी रेबीज़ जो है वो इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो उसकी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है वो चलती रहती है। जी अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि इनमें सर्जरीज़ के हवाले से अभी हाल ही में पता चला कि एनिमल्स की भी सर्जरीज़ को मुतारिफ़ करवा दिया गया है, तो उनमें किस किस जानवर की सर्जरीज़ और कौन कौन सी सर्जरीज़ को मुतारिफ़ करवाया गया, उस हवाले से भी कुछ बताएं। देखें, जो मेजर सर्जरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एक तो वेरियो हिस्टेक्टमी है, जिसमें हम लोग उसकी, जिसको कहते हैं कि हम उसकी ब्रीडिंग जो है वो स्टॉप कर देते हैं। ये मोस्टली यूज़ कर रहे हैं हम लोग स्ट्रे डॉग्स के अंदर, कि उनकी जो है स्ट्रे डॉग की ब्रीडिंग आगे ना हो। ब्रीडिंग नहीं होगी तो उनकी जो आगे पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी नहीं। तो एक ये मेथड है कि उससे हम जो स्ट्रे डॉग्स हैं हमारी गलियों में जो फिरते हैं, आम आवारा कुत्ते जिसको आप बोलते हैं,
उनको हम स्टॉप कर सकते हैं। उनकी ब्रीडिंग को स्टॉप करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। लिहाजा जो रेबीज़, जो मैंने सबसे पहले बात की है, जो रेबीज़ है, रेबीज़ बेसिकली स्ट्रे डॉग से ज़्यादा फैलती है, क्योंकि एक तो वो अनवैक्सीनेटेड होते हैं, उनको कोई वैक्सीन करता नहीं है, ना ही अपने घरों में रखता है। जो पालतू जानवर उनको तो हम वैक्सीनेट कर देते हैं। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स को एवल तो हमने कभी उसको कैप्चर नहीं किया, वो ऐसे ही फिर रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं। लिहाजा उनकी वैक्सीनेशन ना होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में या जैसे भी किसी भी वजह से अगर उनमें रेबीज़ का वायरस आ जाता है, अगर वो जो स्ट्रे डॉग है किसी को बाइट करेगा तो वो रेबीज़ आगे फैलाएगा, चाहे वो इंसान है चाहे वो जो भी जानवर है। वो जानवरों में भी अगर शीप गोट है उसको बाइट करता है तो भी उसमें वो चांसेस आएंगे वो रेबीज़ का वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। सर मुझे बताएं कि काऊ जैसे गाय, भैंस और इनके दूध, ये चूँकि जिस तरह आपको पता है कि उसके लिए कुछ इंजेक्शंस होती हैं या मेडिसिन्स होती हैं, किस तरह से उनको सिक्योर किया जा सकता है, इस हवाले से क्या किरदार डेयरी फार्म में क्या किरदार अदा कर रहा है लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट? जी, लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट तो सबसे पहले ये है कि हम उनकी जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन है तो वो कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म की जो बीमारियां हैं, चाहे वो मौसमी हों या एक्सीडेंटल हों, उससे वो जो है वो बच सके। सेकंड ये बात है जो आपने बात की है कि जो दूध की पैदावार है, मतलब उसमें जब अडल्ट्रेशन करवाते हैं या वो, हम ये चाह रहे हैं कि हम जो फिजियोलॉजिकल एक जो नेचुरल प्रोसेस है दूध का, वो आगे लेके चलें। हमने पीछे एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, उसमें हमारा सेव द काफ एंड फिलर फैटिंग के नाम से बड़ा मशहूर एक प्रोजेक्ट था, जिसको कट्टा बचाओ स्कीम कहा जाता था। उसमें ये था कि हम जो नोमलूद कट्टे थे, मेल काफ्स, हम उनको पालते थे 4 माह के लिए, और फार्मर्स को हम सब्सिडी देते थे उसके एवज। उसका बिहाइंड यही स्कोप था कि वो जो कट्टा है एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू माँ से जो है वो दूध ले, और जो दूध की जो प्रोसेस है, जो दूध का जो मिल्क लेकडाउन है, वो एक नेचुरल प्रोसेस, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, हार्मोनल जो चेंजेस होती हैं बॉडी के अंदर, जो उस माँ के या डैम के अंदर वो हो, ताकि हमें जो इंजेक्शन हम जो ऑक्सीटोसिन का बाहर से लगा के और दूध को धो रहे हैं, हम उसे अवॉइड कर सकें। एक ये भी उस प्रोजेक्ट का ये मेथड था, उसका ये स्कोप था, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उस जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ऑक्सीटोसिन का, और उसके बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसका मेजर जो साइड इफ़ेक्ट है वो एक तो वो स्टीरॉयड है, दूसरी बात है कि जो अर्ली मैच्योरेशन है हमारे ह्यूमंस के अंदर, वॉइस में, गर्ल्स में, वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन की वजह से है, क्योंकि हार्मोन है, इसलिए हार्मोन अपना इफेक्ट जो है वो फिर जो बंदा उसको ले रहा है, दूध पी रहा है, वो थ्रू मिल्क जो है उस बॉडी में जाता है और वो अपने साइड इफ़ेक्ट जो है वो शो करता है। लिहाजा हमारा जो लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट है उसने ऐसे गहे बगहे काफ़ी जो हैं वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें एक तो दूध की पैदावार में इजाफा हो, दूसरी बात यह है कि जो ऐसे अडल्ट्रेशंस वाले काम हैं, मतलब जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन था उसको प्रोहिबिट करने के लिए हमने जो ये कट्टा बचाओ प्रोग्राम जो था ये लॉन्च किया था पहले। हाल ही में सुनने में आया था कि जैसे इंसानों में ख़वातीन की सर्जरीज़ होती हैं डिलीवरी के दौरान, तो क्या भैंस की, गाय की, उनकी भी कुछ सर्जरीज़ इस तरह की मुतारिफ़ करवाई गई हैं? बिल्कुल, ये तो आप अभी जो है आपके सुनने में आया, लेकिन तो काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस की जा रही है। हम इसको बोलते हैं डिस्टोकिया, मतलब काऊ एंड बफलो के अंदर अगर वो डिफ़िकल्ट बर्थिंग है, वो बर्थ नहीं कर पा रहा है जानवर, तो हम उसको सी सेक्शन के थ्रू जो है वो बच्चा बिल्कुल डिलीवर करवा सकते हैं, और वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है और हेल्दी होता है, और वो उसकी जो लाइफ है वो सेव की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम कितने शहरों में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है? पूरे सिर्फ लाहौर में या फिर मुख्तलिफ शहरों में किरदार अदा कर रहा है? लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर जितने भी शहर आते हैं, मतलब पंजाब प्रोविंसेस के अंदर अगर 36 या 40 अब तो हो गए हैं जो शहर हैं, तो हम 40 शहरों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं ताकि अब जो फार्मर्स के साथ साथ जो एनिमल्स की कह लें जो उनकी हेल्थ है, ठीक है, एनिमल्स की जब हेल्थ बेहतर होगी तो फार्मर्स की जो सोशो इकोनॉमिकल जो उनका इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, उनकी इनकम जनरेट होगी, उनकी जो पॉवर्टी है वो एलिवेट होगी। ये कह लें एक हमारा जो मैक्सिमम जो डिपेंडेंट हम कह लें या हमारा जो मुल्क है ये लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट है।
जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में अपना रोल अदा कर रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से सहूलियात फराम की गई हैं, फार्मर्स को भी इसमें सपोर्ट किया जाता है और इंसानी सेहत को भी महफूज रखने के लिए इसमें वैक्सीनेशन जो हैं एनिमल्स को दी जाती हैं, ताकि पालतू जानवर या पालतू घर में जो रखे जाते हैं परिंदे, उनसे इंसान भी महफूज रह सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।